देखो यहां पर एक एक्स-टी ग्राफ आपको दिखाया गया, एक्स-टी ग्राफ, ठीक है ना। इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा। सुनो आप, एक्स-टी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, वेलोसिटी। एक्स-टी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलता है। अभी देखो स्लोप बढ़ कहां पे रहा है, जहां पे स्लोप बढ़ रहा होगा वहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे स्लोप देखो, एक तो ए टू बी बढ़ रहा है स्लोप, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज ऐसे बनाते हो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाते हो, ठीक है, तो एंगल अगर आप देखते हो तो ये वाला एंगल छोटा आएगा और ये वाला एंगल बड़ा आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और ये लाइन ऐसे, और ये इसको थोड़ा पीछे और ले जाओ, चाहे यहाँ पे इसको थोड़ा और पीछे ऐसे ले जाओ, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो तो स्लोप बढ़ता है, इसके अंदर स्लोप इंक्रीज होएगा इसमें। समझ में आ गई बात आपको। तो स्लोप ए टू बी इंक्रीजिंग होगा एक, तो बी टू सी स्लोप घट रहा है क्योंकि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। और सी टू डी क्या होगा बताइए, यहाँ पे बढ़ रहा है स्लोप, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है। तो एक आंसर आएगा ए टू बी, एक आएगा सी टू डी, और डी टू ई स्लोप क्या होगा, घटेगा। देखो वर्टिकल था, वर्टिकल से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो एक तो आंसर आएगा ए टू बी, एक आंसर आएगा सी टू डी। इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक ए टू बी है ये वाला और एक सी टू डी, ये दोनों आंसर है इसके, ये दोनों आंसर आ गए। ये कोई डाउट है किसी के मन में। इसका अगला पार्ट, इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, एक तो बी टू सी डिक्रीज करेगा और एक डी टू ई डिक्रीज करेगा। बी टू सी ये वाला और एक डी टू ई ये वाला। एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो, जहाँ पे स्लोप जीरो का, स्लोप जहाँ पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना बिल्कुल ही, वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। जहाँ पे ग्राफ बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जहाँ पे टेंजेंट बनाओगे ना, जैसे यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो टेढ़ी बनेगी, यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे टेढ़ी बनेगी। जहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो सीधी ऐसे बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। जहाँ पर टेंजेंट बनाने पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, उस पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो एट पॉइंट सी आएगा यहाँ पे, एट पॉइंट सी। ई जरूरी नहीं है बिल्कुल ही ऐसे हो नहीं है, मतलब ये ई थोड़ा ऐसे टेढ़ा है, ये बिल्कुल ही ऐसे दे रखा होता ना, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रखा होता, यहाँ ई होता तो फिर मान सकते थे हम लोग, यहाँ हो जाता फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनती। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी टेढ़ी बनेगी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। इसने प्रॉपर पूरा ऐसे नहीं घुमा नहीं रखा, पूरा ऐसे नहीं घुमा रखा। बी पे तो बी पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना कि वेलोसिटी जीरो, क्योंकि यहाँ पे हाइट जीरो है, बी पॉइंट पे हाइट जीरो, तो हाइट तो यहाँ से मिलेगी, ये वाली क्वांटिटी मिलती है हाइट से, तो एक्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये मत सोचो कि जहाँ पे एक्स एक्सिस कट हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसा नहीं है। जहाँ पे वहाँ पे जीरो हो जाएगा, वहाँ पे क्या जीरो गए तो देखो ना, वहाँ पे यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो जीरो होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है, तो बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब बॉडी डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन जीरो पे है, वो एक्स इक्वल टू जीरो पे है वो, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ पर तो वेलोसिटी कुछ ना होगी, यहाँ पे स्लोप है यार कुछ ना कुछ। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो यहाँ पे एक स्लोप है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो स्लोप है यहाँ पे कुछ ना कुछ, स्लोप जीरो नहीं है यहाँ पे बी और सी पे। तो बी और सी पे एक्स की वैल्यू जीरो है, ना कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। समझ में आ गई होगी बात। इन विच इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजेस, मैग देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट घट रही है, देखो यहाँ पे ना ये मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट घट रही है इसके अंदर, मतलब ये एक्स के नज़दीक आ रहा है, जीरो हो जाएगा यहाँ पे एक्स। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, बी टू सी बढ़ रही है, चाहे नेगेटिव में बढ़ रही हो तो इंक्रीजिंग आएगा बी टू सी, और एक डी टू ई बढ़ रही है यहाँ पे, बी टू सी आएगा और एक डी टू ई आएगा, बी टू सी और डी टू ई, ये आंसर है इसके। समझ में आ गया होगा आपको। डिस्प्लेसमेंट है, देखो इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे लिख रखा है एक्स, एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख रखा है, तो ये क्वांटिटी हाइट से मिलेगी। जो चीज़ यहाँ पे लिख रखी होती है वो क्वांटिटी हाइट से मिलती है। एक्सटी ग्राफ में एक्सटी ग्राफ की जो हाइट है वो डिस्प्लेसमेंट बताती है, एक रूल था। तो यहाँ पे हाइट देखो बढ़ रही है घट रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या हो रही है ग्राफ की, घट रही है हाइट, हाइट घट रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट घट रही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या हो रही है, घट रही है, तो डिस्प्लेसमेंट घटेगी। डी से लेके ई तक हाइट बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। समझ में आ गई बात आपको। यस, किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो।